कभी सोचा है कि आजकल हर तरफ एंजाइटी या चिंता की बात क्यों होती है? ऐसा लगता है मानो ये हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। आज हम इसी भावना की जड़ तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि हमारा ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं, वो हमारी इस बेचैनी के लिए कैसे और कितनी जिम्मेदार है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, भाई आजकल हर कोई इतना बेचैन और परेशान सा क्यों महसूस कर रहा है? ये कोई एक दो लोगों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा एहसास है जो लगभग हम सभी महसूस कर रहे हैं। और इसका जवाब शायद हमारी जेब में रखे फोन और हमारे सामने खुली स्क्रीन्स में ही छिपा है। देखिए, इस पूरी पहेली के सेंटर में एक ही शब्द है, अटेंशन इकोनॉमी। आप इसे एक ऐसे मार्केट की तरह समझ सकते हैं जहां सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि हमारा और आपका ध्यान है, हमारा फोकस। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर प्लेटफॉर्म बस इसी एक चीज के लिए लड़ रहा है कि हमारा ध्यान कैसे खींचा जाए। तो सवाल ये है कि ये अटेंशन इकोनॉमी काम कैसे करती है। सबसे पहले बात करते हैं उन बाहरी हमलों की जो लगातार हमारा ध्यान खींचते रहते हैं। हमारा दिमाग ना हर पल बाहर से आने वाली अनगिनत चीजों की जैसे एक बौछार झेलता है। चलिए देखते हैं कि ये हमले आ कहां से रहे हैं। जरा सोचिए, सोशल मीडिया के वो लगातार आते नोटिफिकेशंस, ब्रेकिंग न्यूज़ के अलर्ट्स जो फोन पर पॉप होते हैं, कभी ना खत्म होने वाले ईमेल्स और एप्स की वो छोटी छोटी पिंग की आवाजें, ये सब मिलकर हमारी फोकस के हजारों टुकड़े कर देते हैं और फिर किसी एक काम पर ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यहीं पर असली दिक्कत शुरू होती है। हमें अक्सर लगता है कि हम मल्टीटास्किंग के चैंपियन हैं, एक साथ कई काम कर सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारा दिमाग असल में एक बार में एक ही काम करने के लिए डिजाइन हुआ है। जब हम उसे एक साथ कई तरफ खींचते हैं तो नतीजा क्या होता है? सिर्फ स्ट्रेस और काम की क्वालिटी का गिरना। इसी चीज को एक्सपर्ट्स कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी जानकारी का हद से ज्यादा बोझ। हम हर दिन इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन से घिर जाते हैं, वीडियोस, आर्टिकल्स, पोस्ट्स, कि हमारा दिमाग उसे संभाल ही नहीं पाता। और इसका नतीजा होता है मेंटल फटीग, यानी मानसिक थकावट, और ये फीलिंग कि हम हर चीज में पीछे रह रहे हैं। और जानकारी के इसी बोझ से जन्म होता है फोमो का, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक अजीब सी बेचैनी है कि कहीं हमसे कुछ जरूरी छूट तो नहीं रहा। सोशल मीडिया पर अनथीम स्क्रॉल करते हुए हमें लगता है कि हमें हर ट्रेंड, हर खबर, हर वायरल चीज के बारे में पता होना ही चाहिए, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। बात सिर्फ बाहर से ध्यान भटकाने की नहीं है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारी साइकोलॉजी, यानी हमारे मनोविज्ञान के साथ भी खेलते हैं ताकि हम इनमें और ज्यादा उलझे रहें। इसे कहते हैं कंपैरिजन ट्रैप या तुलना का जाल। सोशल मीडिया पर हम क्या देखते हैं? लोगों की जिंदगी के सबसे बेस्ट पल, उनकी शानदार छुट्टियां, उनकी सफलताएं, और फिर हम अनजाने में ही उसकी तुलना अपनी रोज की नॉर्मल और कभी-कभी बिखरी हुई जिंदगी से करने लगते हैं। इसका नतीजा हमारी सेल्फ एस्टीम कम होती है और एक तरह की सोशल एंजाइटी पैदा होती है। तो ये प्लेटफॉर्म हमें अपनी ओर खींचते कैसे हैं? इसका जवाब है डोपामाइन लूप। जब भी हम कुछ पोस्ट करते हैं और हमें उस पे लाइक्स या कमेंट्स मिलते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक फील गुड केमिकल रिलीज होता है। ये एक छोटे से इनाम जैसा है, और यही इनाम हमें और ज्यादा इनाम पाने के लिए उकसाता है। बस हम इस साइकिल में फंसते चले जाते हैं। इस लूप का नतीजा ये होता है कि हमारा दिमाग हर पल कुछ ना कुछ स्टिम्युलेशन, कुछ ना कुछ उत्तेजना का आदी हो जाता है। उसे हर सेकंड कुछ नया चाहिए। और जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जब आसपास शांति होती है, तो दिमाग बेचैन होने लगता है, और यही बेचैनी अक्सर चिंता में बदल जाती है। तो ठीक है, ये सब हो रहा है, पर इसका हमारी मेंटल हेल्थ पर लंबे समय में, यानी परमानेंट असर क्या पड़ता है? चलिए इसके कुछ स्थायी परिणामों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, नींद और चिंता का सीधा कनेक्शन है। जैसे जैसे हमारी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती है, चिंता का लेवल बढ़ता जाता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि ये ध्यान खींचने वाले ऐप्स और अंतहीन स्क्रॉलिंग हमें देर रात तक जगाए रखते हैं। हमारी नींद का पूरा साइकिल ही बिगड़ जाता है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो एक के बाद एक कई चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, दिमाग थका थका महसूस करता है और जानकारी को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। और जाहिर है एंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाता है। ये एक ऐसा विशिष्ट साइकिल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसका एक और बहुत बड़ा असर है, हर चीज में एक अर्जेंसी की फीलिंग। ऑनलाइन दुनिया में ऐसा लगता है जैसे हर चीज जरूरी है, हर चीज पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। हमें लगातार ये महसूस कराया जाता है कि अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो हम कुछ बहुत बड़ा मिस कर देंगे। ये एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ की तरह है। इसे ऐसे समझिए, कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है तो उसे तुरंत जानने का प्रेशर होता है, कोई मैसेज आता है तो उसका फौरन जवाब देने का प्रेशर होता है, कोई टॉपिक ट्रेंड कर रहा है तो उस पर अपनी राय देने या उसमें शामिल होने का प्रेशर होता है। ये जो लगातार बना रहने वाला दबाव है, ये हमारा स्ट्रेस लेवल को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी का सार ये है कि अटेंशन इकोनॉमी सिर्फ हमारा ध्यान नहीं भटका रही, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा कर रही है। ये हमारे दिमाग को फिर से रीवायर कर रही है, लगातार अलर्ट रहने के लिए, दूसरों से तुलना करने के लिए और हर पल नई उत्तेजना खोजने के लिए। और हमारे दिमाग में हो रहा है यही बदलाव हमारी एंग्जाइटी को सीधे तौर पर बढ़ा रहा है। और अंत में एक सवाल सबके लिए है, अगर इस नई डिजिटल इकोनॉमी में हमारा ध्यान ही नई करेंसी बन गया है, नया पैसा बन गया है, तो इस पूरे लेन देन में असल में अमीर कौन हो रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।